यस, सो कुछ बेसिक चीजें जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर नाउन के बहुत सारे, प्रोनाउन के हर एक पार्ट ऑफ स्पीच से हमने क्वेश्चन किए हैं। करेक्ट दी क्वेश्चन मैंने बहुत सारे आपको करवा रखे हैं ऑलरेडी। आपको पैसेज के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करवा रखे हैं। वी कैन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इट, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक रूल्स आपको जानना चाहिए, ठीक है, जो मेरे ख्याल से हेल्प करेगा आप। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज ये भी जानना आपके लिए जरूरी है कि व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन एंड ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। हमारे जो इंडिया में होता है ओरल और रिटन कम्युनिकेशन, उसमें दो अलग अलग रूल्स जो हैं वो यहाँ फॉलो होते हैं। क्यों दो अलग अलग रूल्स फॉलो होते हैं? क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन जो है वो हम ग्रामर की बुक्स से सीखते हैं, ठीक है, ग्रामर की जो किताबें हैं उनसे हम लोग रिटन कम्युनिकेशन सीखते हैं। तो इसमें होता क्या है कि रिटन कम्युनिकेशन जो है, जो किताबें लिखी जाती हैं वो ऑक्सफोर्ड के थ्रू लिखी जाती हैं, यानी कि ब्रिटिश पीपल जो है वो यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर की बुक्स लिखते हैं, ठीक है। तो उनकी आप बुक्स फॉलो करते हैं या उनसे इंस्पायर्ड कुछ इंडियंस ने अपनी बुक्स लिखी हैं विच आर मच मोर इजी टू अंडरस्टैंड फॉर इंडियन पीपल। तो ये सारे जो इंस्पिरेशन होता है, या एक तरह से आप कह सकते हैं ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे बुक्स जो हैं, ये सारे ग्रामर के रूल्स जो हैं वो इंस्पायर हुए हैं ब्रिटिश पीपल से, जिनका मदर टंग है इंग्लिश, ठीक है, जिनका नेचुरल लैंग्वेज है इंग्लिश। बाकी सारी जगह ये अडॉप्ट किया गया है, ठीक है, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कोई और रीजन हो, वहां पर इंग्लिश अडॉप्ट किया गया है। इंडिया में इंग्लिश अडॉप्ट किया गया है। हमारी जैसे मेन लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, वैसे ही मेन लैंग्वेज इंग्लिश सिर्फ ब्रिटेन की है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस कब आ जाता है? डिफरेंस तब आ जाता है जब, क्योंकि अमेरिका भी इंग्लिश को अडॉप्ट किया है, तो उन्होंने भी कुछ चेंजेस लाए हैं, ठीक है, उनके भी इंग्लिश में थोड़ा सा वेरिएशन रहता है व्हेन दे आर टॉकिंग, ठीक है। हम लोग यहाँ पर जब बात करते हैं तब यहाँ पर कुछ वेरिएशन रहता है दोनों तरफ से। आपका ब्रिटिश में थोड़ा सा वेरिएशन रहेगा और अमेरिकन में थोड़ा सा वेरिएशन रहेगा। ये वेरिएशन क्यों आते हैं? क्योंकि अमेरिकन लोगों से हम डील करते हैं, यानी कि हम जितने भी एमएनसी कंपनी में काम करते हैं, ऑल द पीपल हु आर डूइंग एमएनसी वर्क इन इंडिया, मल्टीनेशनल कंपनीज जो आती हैं यहाँ पर काम लेने के लिए, काम करवाने के लिए, उन सभी को यहाँ पर जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं दे आर इंस्पायर्ड फ्रॉम अमेरिका, जिनका बेस मोस्ट ऑफ द टाइम वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, इन सब जगह पर होता है, ठीक है। तो न्यूयॉर्क वगैरह जो जगह है, जो हमारा अमेरिका से रिलेटेड कोई भी जगह है, वो सारी जगह हमारी कंपनीज का बेस होता है। और कंपनीज का बेस यानी कि जहाँ पर आप बेसिकली कम्युनिकेशन जिसके लिए सीखते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर वेरिएशंस आता है रूल्स में, वो एक तरह से यहाँ पर डिस्प्यूट क्रिएट कर देता है, लड़ाई झगड़ा एक तरह से क्रिएट कर देता है कि हम ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करें या अमेरिकन इंग्लिश। क्योंकि जो उन लोगों से बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल द पीपल हु आर वर्किंग विद द एमएनसी कंपनी, they follow the American rule, even if all those rules that they have learned in their early years, ठीक है, अर्ली ईयर्स जो ग्रामर उन्होंने स्कूल में पढ़ा होगा वो सारी चीजें वो भूल चुके हैं, इसीलिए वो उन चीजों पे उतना ध्यान नहीं देते। किन चीजों पे वो ध्यान देते हैं? दैट दे हैव टू टॉक टू दोस पीपल हु आर सिटिंग इन अमेरिकन मेन ऑफिस, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर जब पढ़ते हैं या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो रिटन फॉर्मेट या ग्रामर के बेस पे होते हैं। तो ग्रामर की किताबें जैसा मैंने कहा लिखता कौन है? ब्रिटिश पीपल। तो ब्रिटिश पीपल का जो रूल्स होता है वो यहाँ पर लागू होता है व्हेन यू आर राइटिंग एंड व्हेन यू आर स्पीकिंग, you use more of American rule rather than British rule, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पैंट्स जो एक वर्ड है, आपके जो पैंट्स शर्ट पैंट होता है तो हम लोग शर्ट पैंट बोलते हैं, लेकिन पैंट्स जो वर्ड है वो अमेरिकन वर्ड है। कैन यू टेल मी द ब्रिटिश वर्ड फॉर पैंट्स? एनी वन ऑफ यू रेज योर हैंड इफ यू नो द ब्रिटिश वर्ड फॉर पैंट्स। पैंट्स जो शर्ट पैंट वाला जो पैंट है, वो पैंट्स जो होता है वो आपका अमेरिकन वर्ड है, ठीक है। कैन यू टेल मी द ब्रिटिश वर्ड फॉर दोज आइटम? एनी वन ऑफ यू? आर यू एबल टू हियर माय वॉइस? सुनाई तो दे रहा है ना? अगर कोई इश्यू है तो आप बोल सकते हो, अदरवाइज तुम भी चुप रहोगे, मैं भी बोलते रहूंगी तो फिर हो जाएगा क्लास। फिर आपका यहाँ पर पैंट्स जो है वो कम से कम ना बोल सकते हो ना, नहीं आता है तो ना बोल दो, ठीक है। पैंट्स आपका अमेरिकन लैंग्वेज में शर्ट पैंट जो है वो लोअर को पैंट बोलते हैं। सेम थिंग हैज अ डिफरेंट वर्ड फॉर ब्रिटिश पीपल। वो वर्ड आपको पता है? हाँ हाँ या हाँ ना?
नहीं पता, एनीबडी एल्स? नहीं। तो लेट मी टेल यू द वर्ड दैट इज वेरी सिंपल एंड यू हैव रेड इट, क्योंकि आपने जितनी भी ग्रामर की बुक पढ़ी होंगी या जितना भी ग्रामर की क्लासेस की होंगे बचपन में, उन सभी में वही वर्ड्स आया होगा, दैट इज योर ट्राउजर्स। आपका ट्राउजर्स जो होता है वो एक ब्रिटिश वर्ड है, पैंट्स नहीं यूज करते हैं वो लोग, उन लोग के लिए ट्राउजर्स होता है, ब्रिटिश में ट्राउजर्स वर्ड यूज होता है, लेकिन अमेरिका में पैंट्स वर्ड यूज होता है। अब बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ कंपनी जिसका बेस जो है, क्लोथिंग कंपनीज यहाँ पर कहाँ से आई हैं? अमेरिका से आई हैं, उनका बेस यहाँ पर उनका बेस अमेरिका में है, यहाँ पर उन्होंने अपना ब्रांच खोल दिया है नया, ठीक है। और उनके साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, उन्होंने पैंट्स बोलना शुरू किया तो हमने भी पैंट्स बोलना चालू कर दिया, ठीक है। वी डिडंट लुक इनटू द ग्रामर्स, वी डिडंट लुक इनटू द वेरिएशन दैट इज बीइंग हेल्ड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। इसी वजह से यहाँ पर इतना डिस्प्यूट है इंग्लिश में। बहुत सारे लोगों ने लोगों से आपने सुना होगा, वो लोग लड़ते हैं कि ये वर्ड को ये नहीं कहते, वो नहीं कहते। जैसे आपका ये बैंगन जो होता है ना, बैंगन के भी दो अलग अलग वर्ड हैं, ठीक है। some people say it is eggplant, some people say it is brinjal। तो ये दो अलग अलग रीजन की वजह से होते हैं, ठीक है। ब्रिटिश इसे कुछ और बोलती है और अमेरिकन इसे कुछ और बोलते हैं, और यही रीजन है अमेरिका में इसे एग प्लांट बोला जाता है। अब एग प्लांट यहाँ पर ब्रिटिश जो अमेरिकन लोग आते हैं वो इसे एग प्लांट बोलते हैं, तो इसलिए हमने एग प्लांट सीख लिया। ब्रिंजल हमें हमेशा से पढ़ाया गया है बचपन से कि बैंगन को ब्रिंजल बोलते हैं। क्यों पढ़ाया गया? क्योंकि हमारा जो एजुकेशन है दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द ब्रिटिश पीपल, दे हैव रूल्ड अस फॉर 200 ईयर, नॉट द अमेरिकन्स। तो इसीलिए हमारा जो ग्रामर पार्ट है, हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है, दैट इज वेरी मच इफेक्टेड बाय द ब्रिटिश पीपल। तो हमें यहाँ पर बचपन में पढ़ाया क्या जाता है दैट ब्रिंजल, हमारा बैगन जो होता है उसको ब्रिंजल बोलते हैं। लेकिन इफ यू गो इनटू अमेरिका यू विल नॉट फाइंड एनीवन हु इज स्पीकिंग ब्रिंजल हियर, ठीक है। उनके लिए वहां पर वो एग प्लांट बोलते हैं उस चीज को, ठीक है। तो ये सारी वेरिएशंस आपकी आती हैं एंड these things make Indians very confused। यही सारी चीजें जो होती हैं वो इंडियंस को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देती हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का या उस पर्टिकुलर थिंग का दो नाम भी हो सकता है, ठीक है। सो वी गेट कंफ्यूज, सम पीपल से इट इज एगप्लांट, सम पीपल से इट ब्रिंजल। हालांकि वो दोनों चीजें ही सेम बोल रही हैं और सही बोल रहे हैं, लेकिन उनको यहाँ पर डाउट हो जाता है विच वन इज द राइट वन, ठीक है, विच वन वुड यू यूज, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आपको डाउट नहीं करनी है। व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर अ रिटन कम्युनिकेशन, अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं, इवन योर क्वालिफिकेशन एग्जाम फॉर योर इंटरव्यूज, आपका क्वालिफिकेशन प्रोसेस में जो इंटरव्यू के लिए रहता है, those things those examination use the grammar books, वो grammar books से ही inspired आपके questions पूछे जाते हैं वहां पर। क्यों grammar books से पूछे जाते हैं? Because that is the rules that they want to establish that you know the basic rules of English। But even sometimes the people who are making the question paper don't look it very carefully or don't say it very much aloud that they are different from the things that we speak, ठीक है। जो हम बोलते हैं उससे ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा डिफरेंट रहती है। तो हमें यहाँ ध्यान देना है कि जब हम रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं इट इज बेस्ड ऑन ब्रिटिश पीपल, एंड जब हम ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं when we are saying the sentences, we are speaking to someone, we are communicating on the basis of your अमेरिकन स्टैंडर्ड, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर बहुत सारा वेरिएशन आ जाता है, बहुत सारे रूल्स जो हैं वो कोलाइड कर जाते हैं, बिकॉज वी आर फॉलोइंग बोथ ऑफ द रीजन्स इंग्लिश। हम दोनों ही रीजन का इंग्लिश फॉलो कर रहे हैं, ओनली इन डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स। सेक्टर बस अलग है लेकिन हम दोनों ही इंग्लिश को यहाँ पर फॉलो करते हैं। सो बेसिक रूल्स जो वी आर गोइंग टू स्टडी हियर, ठीक है। आई विल बी एबल टू ट्राई, मैं ट्राई करूंगी कि यहाँ दोनों रीजन्स के रूल्स में पढ़ा सकूं, but still if I miss some of the rules, don't worry about those things if you study in further future। ये सारे रूल्स आपको इतना ध्यान रखना है कि ये रूल्स कहाँ से इंस्पायर्ड है, अमेरिकन इंग्लिश से या फिर ब्रिटिश इंग्लिश से। So I think I made myself clear, and let me open the file so that I can show you। Yes, नाउन के कुछ बेसिक रूल्स है, वी विल ओनली स्टडी द रूल्स, ठीक है, सिर्फ रूल्स पढ़ेंगे
और क्योंकि क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं बहुत सारे, इफ आई फाइंड न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, हालांकि एरर करेक्शन बहुत ही बेसिक टाइप का क्वेश्चन है एंड इट इज वेरी मच इफेक्टिव इफ यू लुक एट इट दैट वे। अगर आप एरर करेक्शन कर सकते हैं तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं रिलेटेड टू ग्रामर, ठीक है, इसीलिए एरर करेक्शन वाले क्वेश्चंस ज्यादा करवाए जाते हैं। बट इफ यू वांट यू कैन गो अहेड एंड आंसर, go ahead and answer any type of, we can follow up with other type of questions also। तो पहले रूल्स बेसिकली मैं यहाँ पर कुछ रूल्स आपको बताना चाहती हूँ। लेट मी शेयर दिस फाइल विद यू। ये कुछ बेसिक रूल्स मैंने शायद क्लास में कभी कभी बताया भी होगा आपको, लेकिन ये फाइल आप चाहो तो ये फाइल मैं सेंड भी कर दूंगी, यू कैन स्टडी दैट फर्दर, ठीक है। ऑलराइट, सो बेसिकली हमारा जो यहाँ पर पहला रूल है, फ्रॉम वेयर वी आर स्टार्टिंग would be, alright, so as I was telling, yes बच्चे, मैम हम रोशन बोल रहे हैं, सचिन नहीं। हाँ बच्चे बोलिए, मैं बच्चा बोले मैम कि आज जो है विप्रो का कुछ क्वेश्चन आया है जो इस बार से कम्युनिकेशन असेसमेंट में चेंज कर दिया, तो बोल रहे हैं कि क्वेश्चन मेरे पास है मैम, तो उसको थोड़ा सॉल्व कर देती, कैसे क्या बनेगा। do one thing, send that on my WhatsApp, वो आप मुझे सेंड कर दीजिए क्वेश्चन। ओके मैम, आई विल सेंड यू। ओके, आपका I got to know that there are two type of like they are giving the scheduling process, और उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो दो पार्ट में उन्होंने डिवाइड कर दिया है। कुछ लोगों के कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस आए हैं एंड उनको फिर यहाँ पर इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू में उन्हें 3 राउंड्स में बैठाया जाएगा। दैट इज उनका जो यहाँ पर टेस्ट है, ठीक है, जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता था वो कुछ स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर ओरल फॉर्म में रहेगा, यानी कि विद फेस टू फेस और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू दे विल आस्क अ क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको अगर इस टाइप का शेड्यूलिंग हो रहा है देन डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है आपको। जस्ट थिंक क्लियरली, थोड़ा शांति से एक बार दिमाग में शांत दिमाग से सोचिए कि यहाँ पर किस चीज़ों के बारे में बात किया जा रहा है, हाउ मच क्वेश्चंस दे आर आस्किंग एंड व्हाट ऑल क्वेश्चंस दे आर आस्किंग, वो सारी चीज़ें आप आराम से सोचिए, ठीक है, और टाइम लेकर अपना आंसर दीजिएगा। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग प्रोसीजर हो रहा है। एप्टीट्यूड टेस्ट चाहे आप किसी भी फॉर्म में दें, ओरल में दें चाहे रिटन में दें, किसी भी फॉर्म में आप यहाँ पर ओरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना बेसिक चीज होता है किसी भी सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए। अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हैं कंपनी में, दैट मीन्स यू हैव टू गो थ्रू द एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, रिटन फॉर्मेट में हो रहा है। मेरे व्हाट्सएप पे सेंड हो गया है, सेंड अभी आया नहीं है, एज आई टोल्ड यू नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है, तो यू हैव टू वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। वंस आई गेट दिस हियर I might be able to share the screen. Let's see how much time it takes. If it is taking too much time, do one thing, I am sending you my email or address also. Send an email within 5 minutes. If it gets here, then it is okay. Otherwise, send an email on this one. पाँच मिनट में अगर नहीं आता है तो आई विल लेट यू नो, और यू कैन जस्ट आस्क मी आफ्टर 5 मिनट्स कि सेंड मैम हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो ईमेल कर दीजिएगा इस एड्रेस पर। ओके, आई डिड इट, चलिए आ गया है। बच्चे ये क्वेश्चन तो आपका एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, आप एग्जाम के क्वेश्चंस, यू आर टेकिंग द एग्जामिनेशन राइट नाउ। Okay, so as we were discussing, यहाँ कुछ basic questions हैं, basic rules हैं that I wanted to tell you about noun and other part of speeches, and after that we will move on to tenses, and in between अगर आपका offline class start होता है जैसे ही, या फिर आपके examination होते हैं तो हम इसको halt कर देंगे, and उसके बाद offline classes जब आपकी 6th sem की start होंगी
At that time we will be doing activities. ठीक है, यहाँ पर हम activities करेंगे regarding your different communication activities that will be helpful for you once you have you can say once you have gotten that confidence. And ऐसा मत सोचना कि 6M में भी वैसे ही 4-5 बच्चे आएंगे क्लास करने के लिए, ठीक है। जितने भी आएंगे, जैसे भी आएंगे, जितने भी आएंगे, जैसे भी आएंगे, उन्हीं लोगों के साथ यहाँ पर एक्सरसाइजेस की जाएंगी, एक्टिविटीज कराई जाएंगी, ठीक है। So first rule from your noun would be that there are some nouns that are always taken in singular form. कहने का मतलब ये कि ये सारे जो nouns हैं यहाँ पर जो लिखे हैं, इसके अलावा भी और nouns हैं जिनको हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रखते हैं। सिंगुलर इन द सेंस कि यहाँ पर सेंटेंसेस में सिंगुलर रहे, चाहे वर्ब सिंगुलर यूज कर रहे हैं। सिंगुलर कहने का मतलब अगर ये प्लूरल फॉर्म डिनोट भी करता है तो भी हम इसको सिंगुलर फॉर्म में रखेंगे। जैसे व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ डाटा? BCA स्टूडेंट और यू शुड नो दैट। व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ डाटा? डाटा का प्लूरल फॉर्म क्या है? प्लूरल बच्चे, दिस इज द प्लूरल फॉर्म। डाटा का प्लूरल फॉर्म डाटा ही होता है बच्चे, ठीक है। डाटा हो, एक डाटा हो या बहुत सारा डाटा आप भेज रहे हैं, उसको आप डाटा ही कहोगे ना। चाहे आप एक नंबर भेज रहे हो मुझे या पूरा का पूरा एक लिस्ट भेज रहे हो, वो डाटा ही कहता है। इंफॉर्मेशन सेम, इंफॉर्मेशन हो गया, मशीनरी हो गया, स्टेशनरी हो गया। स्टेशनरी में आपकी कितनी सारी चीजें इंक्लूडेड होती है, पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, स्केल, ठीक है, प्रोटेक्टर, ऑल दोस थिंग्स, ये सारी चीजें आपकी स्टेशनरी में इंक्लूडेड होती हैं। बुक्स, कॉपीज, एवरीथिंग। तो ये सारी चीजें फिर भी व्हेन यू आर राइटिंग स्टेशनरी, आप कभी भी स्टेशनरीज नहीं लिखते। सीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, ऑल दोस थिंग्स आर एग्जिस्टिंग इन प्लूरल फॉर्म ऑलरेडी, but still we are using singular format whenever you use in the sentence. जब भी आप sentence में use करते हैं these type of words, you will always keep the verb singular, you will always keep the pronouns for these that are used for these particular nouns would be always in singular form. क्यों सिंगुलर रहेगा? क्योंकि इसका प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। इसको अगर आपको प्लूरल फॉर्म में करना है तो कुछ फ्रेजेस ऐड करने होते हैं कई बार इंफॉर्मेशन का। जैसे इफ यू वांट टू डिस्टिंग्विश दैट कि कुछ इंफॉर्मेशन गया है, एक ही इंफॉर्मेशन गया है, दो ही इंफॉर्मेशन गया है, एट दैट टाइम वी यूज फ्रेजेस लाइक अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स एक इंफॉर्मेशन गया है, 2 pieces ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर few pieces of information। तो जब आपको टुकड़ों में बांटना होता है इंफॉर्मेशन को या डाटा को, इस तरह का जो कुछ होता है, तब आप पीसेस वर्ड यूज करते हैं, या और भी बहुत सारे वर्ड यूज करते हैं। हर किसी के साथ पीसेस नहीं लगाते, लेकिन स्टिल सम पॉइंट इफ यू वांट टू डिस्टिंग्विश, आपको अलग से फ्रेज लगाना पड़ता है। आप इंफॉर्मेशन को कभी भी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं करोगे, या फिर इसका कोई सिंगुलर फॉर्मेट एग्जिस्ट नहीं करता है, ना ही प्लूरल फॉर्मेट। ये एक सिंगुलर वर्ड है जो इस सिंगुलर को भी एग्जिस्ट कर सकता है, प्लूरल को भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन सेंटेंस में जब यूज करोगे, वी आर ऑलवेज गोइंग टू यूज द सब्जेक्ट। अगर इसके लिए यहाँ पर सेंटेंस बन रहा है, इफ इट इज द सब्जेक्ट और इफ इट इज यूज्ड इन द सेंटेंस, इसके लिए आपका हमेशा सेंटेंस वुड बी इन सिंगुलर फॉर्म। दैट मीन्स कि आपका हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर रहेगा, मेन वर्ब सिंगुलर रहेगा, प्लस योर pronouns that will be used for this particular noun वो हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। She has given advice. Business is good. ठीक है। If your baggage weighs too much, you have to pay an extra fees. This is good news. ठीक है, ये सारी चीजें इसी फॉर्मेट में एग्जिस्ट करती हैं। You would never change the format of the word. Classic, ethics, athletics, मैथमेटिक्स, ये सारी चीजें इसी फॉर्मेट में एग्जिस्ट करती हैं। वी आर द नेम्स, ठीक है, ये नाम गिवन है, तो इन सभी चीजों के लिए हम इसका फॉर्मेट चेंज नहीं करते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन गो अहेड एंड रेज योर हैंड टू आस्क द क्वेश्चन, और जस्ट राइट इट इन द चैट बॉक्स टू लेट मी नो if you have any doubt. Second rule, just particularly opposite, you can say that some
थोड़ा सा ऑपोजिट है इसमें पहले वाले रूल से कि सम नाउन, कुछ जो नाउन होते हैं वो सिंगुलर मीनिंग कन्वे करते हैं, यानी कि उनका फॉर्मेट, उनका जो वर्ड सुनकर आपको लगता है कि दैट इट इज सिंगुलर, but it always exists in plural and you always use plural verb, plural pronouns to indicate those nouns in the sentence. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैटल, कैटल मतलब वो जानवर बेसिकली जिनको आप घर पे रखकर यहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं उनके साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल काऊ का आप मिल्क बेच सकते हैं, बफेलो का मिल्क बेच सकते हैं, उस टाइप के जो जानवर होते हैं उसे हम कैटल कहते हैं। जेंट्री मतलब वो पर्सन, ठीक है, मेल फीमेल दोनों, जो कि जेंटलमैन या जेंटल लेडी है। ठीक है, तो उन्हें हम ग्रुप में जब रेफर करते हैं एक साथ तो उन्हें जेंट्री कहते हैं। वर्मिन मतलब वो कीड़े या आप कह सकते हैं छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो हार्म करते हैं किसी चीज को, ह्यूमंस को या ह्यूमन क्रॉप्स को। ठीक है, या आपके जो भी क्रॉप्स हैं, जो भी फ्रूट्स आप उगा रहे हैं, उन सभी को हार्म करने वाले जर्म्स, इंसेक्ट्स को वर्मिन कहते हैं। पिजेंट्री का मतलब होता है जो आम लोग होते हैं। पिजेंट्री का मतलब जो आम जनता होती है, जो कॉमन पीपल होते हैं, जो लोअर लेवल पीपल होते हैं, जो बहुत ज्यादा रिच नहीं होते हैं, उन सभी को हम पीजेंट्री कहते हैं। Peasantry was a word very much used in, you can say, British English time। उस टाइम पे जब ब्रिटेन बहुत सारी जगह पे रूल करता था, at that point of time peasantry was a very familiar word, gentry was a very familiar word। ठीक है, gentry means those people who have been born and brought up from a family of renowned culture and wealth। ठीक है, तो उन्हें हम gentry कहते थे। Peasantry or peasant people are those who are very much in common. For example, footmen जो होते थे, the people who used to take care of their horses and their cart rides, the servants, all those people were referred to as peasantry, or people who are living as a renter in the area that was rented to the lords। ठीक है, जैसे एक एरिया में कोई लॉज वहां पर रूल कर रहा है और उसके अंदर जो भी लोग रहते थे उस गांव में, ठीक है, फॉर एग्जांपल फार्मर्स रह रहे हैं, ठीक है, जो व्हाट आर दोस पीपल, कॉबलर्स एंड ऑल, दीज पीपल वर कॉल्ड peasantry। artillery, ठीक है, people always I have told you before also in the classroom, again I'm telling, people जो है आपका person का plural format होता है, so it always exists in plural format। if you're writing people in the sentence, you cannot use plural or sorry singular verb or singular pronoun। ठीक है, you will always use plural format। clergy are those people who you can say who give their life to God। ठीक है, जो basically clergy was word was used for British people, for Catholic churches, who for those people who will devote themselves to God and will serve in the Catholic churches। Catholic churches में जो काम करते थे, father, mother, sister, brother, उन सभी को in combine हम clergy कहते हैं। कंपनी हो गया, आपका पुलिस हो गया, ये सारी चीजें ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। इफ यू वांट टू कीप इट सिंगुलर, फॉर एग्जांपल पुलिस का कुछ पीपल जो आपके यहाँ पर आए हैं, ठीक है, देयर इज एन एक्सीडेंट एंड फ्यू पीपल फ्रॉम द पुलिस डिपार्टमेंट हैव केम। ठीक है, तो आइदर यू कैन यूज दिस फॉर्मेट ऑल्सो, ठीक है, दैट फ्यू पीपल फ्रॉम द पुलिस डिपार्टमेंट हैव केम, या फिर यू कैन यूज फ्यू पुलिस men came in near the site of accident or in this type of format। तो आपको जब यहाँ पर सिंगुलर करना होता है पुलिस वाला फॉर्मेट में, अगर आपको सिंगुलर करना होगा या